जय हिंद सभी को। पहले लेकर चलते हैं आप क्लास 2 का पार्ट 2 होगा आपका प्रॉफिट लॉस का, पार्ट 3 होगा आपका, पार्ट 3 होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पिछला क्लास आप लोग जो भी नहीं किए हैं जाके जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपका पीछे वाला। और चलते हैं आज के क्वेश्चन की दुनिया में। आपको क्या जो क्वेश्चन जो आपका देखिए कह रहा है क्या, एक दुकानदार 60 कलम बेचता है तो 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 60 कलम बेचता है, कितना का बचता है? 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो कह रहा है क्या, तो प्रॉफिट लॉस बताइए, सॉरी प्रॉफिट लॉस आपको बताना, आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना। आपको देखना क्वेश्चन में क्या था, इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा ना, हम टाइप फर्स्ट आपको बता दें कि 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, लेकिन अब टाइप मेरा दूसरा स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा आपका। टाइप सेकंड देखना कि यदि भैया एसपी, यदि एगो एसपी है और एगो क्या है आपका, एगो सीपी है, दो चीज होगा। इसे लिखा कि यहाँ पे कि यहाँ देखिए बेचता है, ये क्या आपका एसपी है, क्रय मूल्य के बराबर भैया ये क्या आपका सीपी है। अलग अलग चीज रहेगा ना आपका, क्लियर? क्या बोले, अलग अलग चीज रहेगा ना आपका। तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिएगा। सिंपल क्या याद रखिएगा, एक चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान ले पूछ ले आप कि प्रॉफिट लाभ या हानि, प्रॉफिट लाभ या हानि, तो लाभ या हानि जो भी तुम्हारा हुआ होगा, लाभ या हानि जो भी तुमको हुआ होगा भैया, उसको ऊपर में लिखेंगे। कहाँ पर? लाभ और हानि वाला को ऊपर में, अब बटे जो करेंगे हम, एसपी वाला वस्तु को नीचे लिखेंगे। एसपी वाला वस्तु को, एसपी वाला कहाँ पर लिखेंगे? नीचे में। अब गुना 100 कर देंगे, क्लियर? गुना 100 कर देंगे। हम क्या बोले, जो भी तुम्हारा लाभ या हानि हुआ होगा, लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखना है, क्लियर? एसपी को हमेशा नीचे लिखना है, गुना 100 कर देंगे। जैसे मान लिखे पर देख कितना का लाभ हो रहा है, 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर। देख क्वेश्चन कितना, क्रय मूल्य के बराबर। पिछला क्लास हम जो बता रहे थे कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन ना देख क्रय मूल्य के बराबर खाली रहता तब तो भैया हम कल वाला कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या करा आपका, लाभ होता है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, तो लाभ ना हो रहा है, कितना क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है आपका 20 के ना। हम क्या बोले, जितना भी तुम्हारा लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखना है। 20 का लाभ हो रहा है, कितना वस्तु बेच रहा है टोटल, 60 वस्तु ना, 60 को नीचे लिखेंगे और गुना 100। ये क्या मेरा प्रॉफिट लॉस की लाभ हो, नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है आपका, परसेंटेज प्रॉफिट ना हो रहा है आपका। तो क्या निकला आपका, कटेगा आपका 3 बार में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 33.1/3% है ना, 33.1/3% है ना। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या, 33.1/3%। कोई दिक्कत आपका नहीं ना। फॉर्मूला सिंपल है, देखो क्या कि जब भी यहाँ के बराबर भैया लाभ या हानि लिखा रहे, बस याद रखो कि दोनों भैया एक जैसा ना हो, दोनों भिन्न भिन्न हो। एगो एसपी है, एगो के आपका सीपी है। जब दोनों भैया भिन्न भिन्न हो तब क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लाभ या हानि बटे कौन चीज एसपी, लाभ या हानि बटे एसपी गुना 100, गुना 100। एक और सवाल इस पर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सवाल में? इस सवाल में कोई दिक्कत? बोलो सर। तो मान लें हम एक क्वेश्चन लिखते हैं क्या, 50 वस्तु को बेचने पर, 50 वस्तु को बेचने पर मेरा जो आपका 30 वस्तु के 30 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना हम बेच रहे हैं, 50 वस्तु को बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है आपका, 30 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ ना हो रहा है, करा के क्या निकाले के लिए हमको, लाभ प्रतिशत निकालें। तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही ना। हम क्या बोले
लाभ या हानि जो भी लिखा रहा है आपका, यदि मान लीजिए यहाँ पर हानि लिखा रहता तो क्या होता, हम हानि लिखते। लाभ है ना आपका, कितना का लाभ, 30 का, और कितना वस्तु है आपका 50, टोटल एसपी 50 है ना, और गुना क्या करेंगे 100। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यहाँ जो लिखा रहेगा वही होगा। यहाँ क्या लिखा है लाभ, क्लियर, क्या लिखा है आपका लाभ, कटेगा आपका 100 खत्म, 5 से 20 बार में 20 क्या कितना 60% का क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत आपका, मान ले के क्वेश्चन दे दिया आपका, अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं क्या देता है आपका, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन आपका, अभी तो जो बताया, देखिए क्या कर रहा है कि 30 वस्तुओं का एसपी बेचना, मतलब क्या हुआ आपका एसपी 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। खाली बराबर कहता है तब तो दूसरे कॉन्सेप्ट पर चल जाते हैं आपका, लेकिन बराबर लाभ पूछ रहा है भैया आपका, लाभ बोले या हानि बोले, अभी आपको फॉर्मूला बोले, लाभ बोलेगा तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाए आपका, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुना लाभ बटा क्या एसपी अगुना क्या 100, ये ना, लाभ बटे ये ना, तो लाभ कितना हुआ आपका, देखिए 6 का ना, 6 के बराबर लाभ हुआ आपका, कितना एसपी है आपका 30, गुना क्या 100, कटेगा आपका 5 बार में, 5 से 20 बार में, 20% का भैया आपका क्या हुआ है लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत इस टाइप में, किसको दिक्कत। एक और टाइप आपका आता है जब एसपी दोनों बराबर रहे भैया, ये तो भैया देखिए यहाँ पर क्या आपका सीपी और एसपी दोनों क्या है अलग अलग है। और एक क्वेश्चन आता है क्या, यदि एसपी पर ही लाभ और होने हुए तब, हम अगला टाइप आपको बताते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आ गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, अगला क्या आपका कि एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है, बेचना मतलब क्या एसपी के सीपी एसपी, ठीक है, और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर विक्रय मूल्य, ये भी एसपी हो गया आपका। उस समय क्या था, पिछला क्लास पिछला क्वेश्चन में क्या था आपका, उसमें क्रय मूल्य दिया था, लेकिन इसमें देख दोनों एसपी है, दोनों एसपी हैं, तो क्या करेंगे अब, के बराबर लाभ होता है तो उसका क्या निकलना है आपको परसेंटेज लो, ठीक है। एक नोट सबको नोट लिखना है क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या बोले हम कि यदि दोनों एसपी ही हो तो, यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस में, यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस में घटाकर तथा हानि के केस में हानि के केस में जोड़ कर लिखते हैं। क्या बोले हम, जोड़ कर लिखते हैं। क्या करें, यदि दोनों एसपी ही हो तो लाभ के केस में क्या करेंगे घटाकर, तो हानि के केस में जोड़ कर लिखते हैं। अब किसको जोड़ेंगे घटाएंगे भैया, तो जोड़ेंगे घटाएंगे जो आपका हमेशा एसपी में जोड़े घटाएंगे, किसमें एसपी में दोनों काम करना है आपका, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, लाभ बटे एसपी गुना 100, लाभ रहा तो, हानि रहेगा तो हानि बटे एसपी गुना 100, जो टाइप 2 बताए थे। टाइप 3 आ गया आपका, क्या कर रहा है आपका कि 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभे प्रतिशत निकालने के लिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 15 ना, और टोटल कितना है आपका 75। हम 75 ही कब लिखते, जब यह क्रय मूल्य लिखा रहा था, लेकिन क्रय मूल्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिखा है, क्या बोले लाभ के केस में घटा कर, हानि के केस में जोड़ कर, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है,
लाभ कितना हो रहा है 15 का, जितना हो रहा है ना उसमें उसमें घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे। कोई दिक्कत? 15/60 गुना 100 कटेगा आपका 1/4। 4 से कितना बार में आपका 25 बार में कितना प्रतिशत निकला आपका। इस नोट काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, कि यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस में घटा करता, हानि के केस में जोड़ कर लिखते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे किस में? एसपी में। एसपी में इसीलिए हम देखें एसपी में घटाए आपका। कोई दिक्कत? हाँ सीपी रहेगा तो सीपी रहबे नहीं करेगा, ठीक है, सीपी इसमें रहबे नहीं करेगा क्योंकि अब सीपी दो कभी नहीं रहेगा आपका। दोनों हम खरीदिए रहे तो फिर बेचेंगे कहाँ से, फिर लाभ वहां हुआ कहाँ से हमके पास में। यदि दोनों सीपी ही रह गया भैया, यहाँ भी सीपी, अब फिर हम बेचे कहाँ जो हमको लाभ हो गया। तो दो वस्तु हम खरीद लिए, इसीलिए आपका जब भी रहेगा एगो एसपी रहेगा एगो सीपी रहेगा, और दोनों यदि एसपी ही आ गया तब ठीक है बस, और हानि केस में जोड़ के करेंगे। कोई दिक्कत आपका? हम अगला सवाल, एक और सवाल इस पर देते हैं, जो नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल दिखिएगा। कहता मोहन जब 20 वस्तु को बेचता है तो उसको 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इस बार क्या हो रहा है? हानि। हानि हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा? लॉस परसेंटेज। ऊपर में क्या लिखेंगे? लॉस को हम क्या बोले, हानि होगा तो एसपी में जोड़ कर देंगे, और यदि लाभ होगा तो घटा कर। एसपी कितना था मेरा 20 ना, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे? हानि हो रहा है ना, जोड़ेंगे भैया, गुना क्या 100, 10/30 गुना 100, 100 खत्म, अर्थात 33.1/3% का क्या हो रहा है आपका हानि हो रहा है। 33.1/3% का हानि हो रहा है। कोई दिक्कत? अब इस टाइप का सवाल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक साइकिल को 2600 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो बताइए कि भैया 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितना में बेचेगा। सबसे पहली चीज होगा भैया, कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए भैया, जब हम लाभ कमाएंगे तो लाभ और हानि गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। हर हाल हमको सीपी चाहिए, सीपी आएगा तब ना भैया होल वैल्यू को उल्टा या सीधा गुना करेंगे। याद कर हम बताए थे आपको, सीपी से एसपी में जाने के लिए भैया होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे, और एसपी से सीधी सीपी माने के लिए होल वैल्यू के उल्टा से गुना करेंगे। क्लियर? होल वैल्यू के उल्टा से गुना करेंगे। देखा, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लेंगे हम, इस सवाल में दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। देख पहला देखो होल वैल्यू है कितना कितना, पहला देखते क्या दिखा है, बेचे जाने पर किसका मान दिया मेरे पास में, एसपी का मान दिया कितना 2600 रुपया। क्लियर? 30% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना भैया 30% का। 30% मतलब कहने क्या हो गया 130/100। ये क्या आपका प्रॉफिट, ये क्या निकला प्रॉफिट ना आपका, होल वैल्यू निकालिए। फिर क्या आपका, फिर लाभ हो रहा है आपका, ये ना 20%। कहने का मतलब 120/100। ये कब का है भैया, जब हम वस्तु को बेचेंगे, है ना, वस्तु को बेचेंगे तब ना। यहाँ पहले बेच कर बैठा है बाबू, इतना लाभ हुआ है। क्लियर? यदि हम ये आपका एसपी दिया है, एसपी से हम सीपी निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक फिर इससे गुणा करके निकल जाएगा मेरा, ये ना ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये बता पहले निकालना हमको क्या, एसपी है ना, बता पहले क्या आपका एसपी है ना, एसपी से सीपी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, होल वैल्यू के उल्टा से गुना करेंगे। यहाँ 2600 लिखा है भैया, होल वैल्यू को उल्टा कितना 100/30 गुना। फिर क्या कर रहा है, हम कहाँ आ गए, सीपी में आ गए, सीपी में आ गए। फिर क्या पूछ रहा है हमको, एसपी पूछ रहा है। तो सीपी फिर एसपी में जाएंगे क्या करेंगे हम,
सीधा से गुना, कितना है देखते हैं यहाँ पर 120 बटे, कोई दिक्कत नहीं। होल वैल्यू पहले उल्टा किए, मेरा क्या निकला यहाँ तक सीपी निकला, इस सीपी में हम गुना कर दिए इससे, क्या निकल गया आपका एसपी निकल गया, ये ना, ये ना को पूछ रहा था। क्लियर, अब जो कटेगा उसको कटाते चल जाओ। कितना 2 बार में ये ना 200, 12 × 200 करेंगे 24, ये ना गया आपका 2400 रुपया। ऐसा क्या है भैया एसपी, कब जब 20% लाभ कमाएगा तब। कोई दिक्कत आपका इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? हम क्या किए एसपी दिया था निकालने के लिए, हमको एसपी करता, पहले एसपी से हम कहाँ गए सीपी में, सीपी से फिर हम क्या किए एसपी में परिवर्तन किए। तो एसपी से सीपी में जाने के लिए होल वैल्यू को उल्टा से गुना, पहले हम होल वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर दोनों का, तब ना जाना उल्टा करे सीधा करे, होल वैल्यू पता लगे तब ना, होल वैल्यू निकाल लिए। अब उल्टा करेंगे सीधा करेंगे, हम यदि एसपी सीपी में जा रहे हैं तो उल्टा करेंगे, और सीपी से एसपी में जाएंगे तो सीधा करेंगे। पहले हम उल्टा किए फिर क्या किया हम सीधा किए। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? चलते अगला क्वेश्चन की दुनिया में। देख कह रहा है कि एक पुराना टेप रिकॉर्डर को 1000 रुपया में खरीदा, ये क्या खरीदे क्या ना सीपी के एसपी सीपी, तथा उसके मरम्मत में 500 रुपया खर्च हुआ। टोटल हम कितना में खरीदे, टोटल कितना में खरीदे 1000 में खरीदे थे, खराब निकल गया 65 का और लग गया। हम जब बेचेंगे भैया दोनों जोड़िए के ना बेचेंगे। 1000 में खरीदे थे भैया, सीपी क्या आएगा 1000 तो हम खरीदे थे, अब प्लस 65 का खर्चो न हो गया, जितना भी खर्चा पर्चा होगा सर सब आपका सीपी में जुटेगा। क्लियर, जितना भी खर्चा होगा सब काम जुटेगा आपका सीपी ही बनेगा। कितना रुपया हो गया आपका सीपी 1500। एसपी आपको बताना है भैया, एसपी कितना है आपका 1800। तो दिक्कत ये बता 1500 में खरीदे हैं 1800 में बेचिए, लाभ की हो नहीं, लाभ ना, कितना का लाभ 300 का लाभ, किस पर 1500 पर, और गुना क्या 100, आपको क्या निकल गया प्रॉफिट परसेंटेज। 200 ना 200 ना खत्म, 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में क्या निकला आपका 20% इज द राइट आंसर, 20% इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपका यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं ना? ठीक है, हम आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से नया टॉपिक के साथ आएंगे, आपका क्लियर नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।